गुड इवनिंग दोस्तों। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि हमने रिमाइंडर थ्योरम के आज तीसरे पार्ट में बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने फॉर्मेट थ्योरम के और रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बात किया था। शेष फल प्रमेय के बारे में हमारी बात हुई थी लेवल फर्स्ट में। लेवल सेकंड के बारे में हमने पिछली वीडियो में चर्चा किए थे आपके सामने। आज करने वाले हैं लेवल थ्री। लेवल थ्री में जो हमारा होगा आज, इसको बोलते हैं फॉर्मेट थ्योरम। फॉर्मेट थ्योरम में भी हमारा एक लेवल होगा और इसके बाद हमारा एक थर्ड लेवल होगा जिसमें होता है विल्सन थ्योरम। क्योंकि इसमें रिमाइंडर थ्योरम शेष फल प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन में इसमें 3 लेवल होते हैं साथियों, जैसे फॉर्मेट थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम और एक होता है विल्सन थ्योरम। क्योंकि सभी महोदयों ने आकर के अपना अपना थ्योरम अपने हिसाब से बताया था। और आइए तो नोट डाल लीजिएगा। आइए पढ़ने पर ध्यान देते हैं। गुड इवनिंग। आ जाओ सब लोग अभी। गुड इवनिंग। सभी लोग लाइव आ जाएं। सभी लोग लाइव आ जाएं जल्दी। लिंक को शेयर कर दो भाई। आइए पढ़ने पर ध्यान देते हैं। डाल दीजिएगा टाइप फर्स्ट। इसमें पढ़ेंगे फॉर्मेट थ्योरम। आइए देखते हैं कि फॉर्मेट थ्योरम होता क्या है। फॉर्मेट थ्योरम मतलब होता है, इसमें डाल दीजिएगा नोट में लिखिएगा। नोट नंबर फर्स्ट में लिखिएगा कि a अपान पी, ऐसे है कि a अपान पी, अब p की पावर कितना है p-1, a बटा p, अब p माइनस कितना है 1 का शेष कितना आएगा, हमेशा 1 हो। जैसे जहाँ पर p क्या है, एक प्राइम नंबर होना चाहिए, एक अभाज्य संख्या। कहने का मतलब यहाँ पर जो p होगा वो एक अभाज्य संख्या होना चाहिए और a और p को प्राइम नंबर। a और p कहने का मतलब a और p यही दोनों कह रहा है बात। ये को प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या होनी चाहिए। जैसे जहाँ पर p प्राइम नंबर अभाज्य संख्या मतलब क्या होता है, वे संख्या है जो स्वयं से कटे, अदरवाइज किसी अन्य संख्या से न कटे, वो कौन सी संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या है। देखिए साथियों, हमारी पिछली वीडियो में आप जा कर के देख सकते हैं। नंबर सिस्टम में हमने सेकंड वीडियो में हमने उसमें प्राकृतिक संख्या, सम संख्या और विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के बारे में, सअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, परिपूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, इन सब सारे के बातों के बारे में हमने चर्चा किया है। अब हमारे पिछली वीडियो में जा करके, सेकंड वीडियो में जा करके उसको आप देख लीजिएगा। ओके, इसको कॉपी कर लीजिए, आगे हम बताते हैं। आइए देखते हैं। डाल दीजिएगा टाइप फर्स्ट। वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई, ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ग्रुप में शेयर कर दीजिए भाई। सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएं, स्टार्ट होने वाला है। देखिए, हमने अभी पिछली वीडियो में बात किया था रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। रिमाइंडर थ्योरम थोड़ा सा क्या था साथियों, टफ था। आज हम बात जो करेंगे फॉर्मेट थ्योरम के, लेवल फर्स्ट स्टार्ट होने वाला है। लेवल फर्स्ट जो फॉर्मेट थ्योरम का होगा, ये तो बहुत ही आसान प्रश्न इसमें होते हैं साथियों। मात्र इसको देखते ही आपको बहुत ज़्यादा लगेगा, 5 से 6 सेकंड में उत्तर, आप 5 से 6 सेकंड के बीच में आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारा, ये डाल दीजिएगा यहाँ से टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट का जो पहला क्वेश्चन देखेंगे कि 2 की पावर 100 को 101 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। और यहाँ पर हम देखेंगे लिखा गया है कि 2 की पावर कितना है, तो कहोगे 100 है, और भाग किससे कराना है, 101 से। अब देखिए साथियों, यहाँ पर अभी जो हमारा फॉर्मेट थ्योरम का फार्मूला बताया गया था कि a बटे p, अब p-1। देखिए a बटे p, जहाँ पर p क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। अब प्राइम नंबर मतलब क्या, एक अभाज्य संख्या होना चाहिए। देखिए 101 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, मतलब ये है कि इससे एक ये कम होना चाहिए। अगर इससे एक कम होगा, जिससे भाग कराना है, अगर पावर उससे एक कम है साथियों,
तो उसमें उसको आपको लगाना ही नहीं है, क्योंकि उसका आंसर कितना आ जाएगा हमेशा 1। अब ये देखिएगा, ये सह-अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे ये है, ये हमारा p क्या है, एक प्राइम फैक्टर्स है जिसका ये अभाज्य संख्या होता है, और जो पावर है हमारी क्या है, ये जिससे हमको भाग करना है, अगर उससे पावर 1 कम है साथियों, तो हमेशा के लिए जान लीजिएगा कि यहाँ पर फॉर्मेट थ्योरम लगा हुआ है। तो आपको प्रश्न को सॉल्व नहीं करना है, यहाँ से जो हमारा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट कितना आ जाएगा, तो कहोगे 1 ही आ जाएगा। समझ गए ना, क्योंकि हमको यही देखना है कि जिससे भाग कराना है, जो हमारी पावर वैल्यू में है, इससे अगर 1 कम होगी साथियों, तो आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आप उत्तर टिक कर दीजिएगा, कितना 1 आ जाएगा। क्योंकि फॉर्मेट थ्योरम में यही कहा गया है कि यदि a है और a/p है, अगर जिससे भाग कराना है, अगर वो पावर इससे 1 कम है साथियों, तो उसका हमेशा उत्तर कितना आता है, 1 आता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जब 3 की पावर 102 और +3 विभाजित है 103 से तो शेषफल होगा। तो साथियों क्या करना है इसमें, आइए देखते हैं। जैसे लिखा गया है कि 3 की पावर 102, अब इसे भाग किससे कराना है, तो कहोगे 103 से, अब प्लस हो जाएगा हमारा कितना, ये 3 है, 3 बटा कितना हो जाएगा, 103 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा, अगर हम देखें अपना, देखिए यहाँ से लेकर के अगर ये चीज़ देखें यहाँ तक साथियों, तो हमारा अलग है। जैसे यहाँ देखिए हमको भाग किससे कराना है, 103 से भाग कराना है, और यहाँ पावर कितना है, देखिए p से 1 वैल्यू कम है, p-1 है ना, p से 1 वैल्यू कम है, तो यहाँ इस इतने पार्ट का जो आंसर हमारा आएगा साथियों कितना आ जाएगा, तो कहोगे 1। अगर प्लस लगाए तो प्लस का चिन्ह ऐसे लगा दो। अब देखिए 3 में हम क्या करेंगे, 103 से भाग तो जाएगा नहीं, अगर 3 में 103 से भाग नहीं जाएगा तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 3, तो 3 एक कितना हो जाएगा हमारा 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें कहा गया है कि 131 से 2 की पावर 1040 को विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो साथियों इसमें क्या करना है, 131 से भाग देना है 2 की पावर 140। इसको लिख सकते हैं कि 2 की पावर 1040, 2 की पावर 1040 को भाग किससे करना है, तो कहोगे 131 से भाग कराना है। तो इसको लिख सकते हैं क्या, देखिए यहाँ पर देखेंगे कि हम जिससे भाग कराना है 131 है, और जो पावर लगा हुआ है वो 1040 है। अब देखिएगा यहाँ ऐसे अगर देखेंगे तो यहाँ क्या फॉर्मेट थ्योरम लगेगा, तो कहोगे फॉर्मेट थ्योरम का यूज यहाँ पर नहीं लग पा रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, फॉर्मेट थ्योरम में इसको हम बदल लेंगे। तो फॉर्मेट थ्योरम में कैसे बदलेंगे साथियों, तो इसको लिख सकते हो, जैसे ये हमारा है भाजक, जिससे भाग करना है वो 131 है, तो क्या करेंगे 131 से 1 कम पावर लगा लेंगे। तो 131 से 1 कम पावर कितना होगा, तो कहोगे 130 लगा लेंगे इसे, तो 101 हो जाएगा हमारा कितना, 130 हो जाएगा। अब भाग किससे देना है, तो कहोगे 131 से भाग देना है। अब देखिए 130 जो पावर संख्या होती है वही पावर से हम क्या करेंगे, इसे भाग करा देंगे। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा साथियों, 0 0 कट जाएगा, तो कहोगे 13 8 104, तो हो जाएगा पावर कितना लग जाएगा इसका, 8 लग जाएगा। अब यहाँ अगर हम सॉल्व करेंगे साथियों, तो देखिए पावर इससे क्या है 1 कम, देखिए यहाँ पर हमने फॉर्मेट थ्योरम बना लिया, यहाँ 131 से भाग कराना है, और देखिए पावर यहाँ पर देखिए 1 कम हो गया ना, तो इसका मतलब है कि अगर पावर 1 कम है तो इसका आंसर कितना आता है, तो कहोगे 1 आता है। तो 1 की पावर कितना हो जाएगा साथियों, तो कहोगे 8। 1 की पावर 8 का मतलब कितना हो जाएगा, 1। यही आंसर कॉपी कर लो, या फिर से बता दें जैसे लिखा है कि 2 की पावर 1040 को भाग किससे कराना है, 131 से भाग कराना है। तो अगर यहाँ पर हमको दिखे कि जिससे भाग कराना है वो पावर कहीं ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मेट थ्योरम में इसको हम चेंज कर लेंगे। अगर फॉर्मेट थ्योरम चेंज करेंगे तो जैसे 131 से भाग कराना है हमको, तो हम क्या करेंगे, इससे 1 कम जो इसका पावर हम बनाएंगे 1 कम, और जो पावर यहाँ पर हम बनाएंगे उसी संख्या से इस पावर में हम भाग करा देंगे। देखिए 0 से 0 अगर कट जाता है तो कहोगे 13 8 104, तो पावर कितना हो गया, 8 हो गया। और यहाँ पर देखेंगे कि जिससे भाग कराना है साथियों 1 कम पावर बन गई है, तो इसका मतलब यहाँ तक आंसर कितना आ जाएगा, 1, और 1 की पावर 8 का मतलब कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 4 के पावर 75 अपान 19 में शेषफल ज्ञात करें। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों क्या लिखा गया है। कह रहा है कि 4 के पावर 75 भाग किससे कराना है, तो कहोगे 19 से। अब यहाँ पर अगर हम फॉर्मेट थ्योरम को देखिए यूज करेंगे तो ये जो पावर है इससे तो एक कम तो नहीं है, तब क्या करेंगे हमको क्या करना है कि पावर इससे एक कम बनाना है। तो क्या करेंगे तो साथियों तो कहोगे 4 के पावर हो जाएगा हमारा 18 का 18, और फिर 4 के पावर 18, और फिर हो जाएगा 4 के पावर 18, फिर हो जाएगा हमारा 4 के पावर 18, 18 18 18 दूनी 36, 54 और 72। अब बचा कितना 3 बच गया है, तो यहाँ लिख देंगे क्या इंटू कितना हो जाएगा हमारा, देखिए 18 18 18 लगा देंगे। अब बचेगा जो हमारा वही संख्या पावर लग जाएगी। 4 का पावर कितना लिख सकते हैं 3। अब भाग किससे कराना है, तो कहोगे 19 से भाग कराना है। अब देखिए यहाँ पर हमने फॉर्मेट थ्योरम का यूज कर लिया। जैसे देखिए यहाँ 19 से भाग करने साथियों, जैसे यहाँ पर इसको देखिए इससे हमारा पावर 1 कम है ना, देखिए इससे पावर 1 कम है ना, इससे पावर 1 कम है ना, इससे पावर 1 कम है ना। तो देखिए 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 4 72। अब पावर कितना है तो कहोगे 75 है। तो 75 में हमने यूज कितनी कर लिया, तो कहोगे 18 36 54 और 72 की यूज तो कर लिए। बचा कितना तो कहोगे 3 बचा है। तो हम जो बचता है 3 तो उसको लिख लिए 4 के पावर 3। अगर हम देखेंगे 4 के पावर 18 को भाग किससे कराना है 19 से कराना है, तो यहाँ से और यहाँ तक का मान हमारा पूरा टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक साथियों अगर आंसर देखेंगे तो 1 आएगा कि नहीं आएगा, तो 1 आएगा। क्योंकि अभी यहाँ पर हम जैसे लिख दें, एक आपको समझा देते हैं, यहाँ आपको हम बता देते हैं। जैसे लिखा गया है कि 4 के पावर 18 और भाग किससे कराना है 19 से, तो उत्तर क्या बताओ, देखिए इससे पावर क्या 1 कम है, तो हमारा आंसर कितना आता है साथियों 1 आता है। वही चीज़ तो यहाँ लिखा गया है। 4 के पावर 18 को भाग किससे कराना है 19 से, कहोगे 1। यहाँ 4 के पावर 18 को भाग किससे कराना है 19 से, कहोगे 1। 4 के पावर 18 को 19 से भाग कराना है तो कितना आएगा आंसर 1। 4 के पावर 18 को 19 से भाग कराना तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ तो देखिए भाग क्या 4 के पावर 3, और 4 के पावर 3 का मतलब होता है कितना, कहोगे 4 चौको 16 चौको 64, और 64 में अगर हम 19 से भाग करा देंगे 19 से तो 57, तो हमारा जो रिमाइंडर बच जाएगा कितना बच जाएगा 7। जो हमारा आंसर फाइंड आउट हुआ कितना आ जाएगा यहाँ पर 7 आ जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लो। आइए अगले क्वेश्चन बात करते हैं। लिखा है कि 7 की पावर 90, 7 की पावर 90 को भाग किससे देना है 23 में, शेषफल ज्ञात करें। आइए इसको देखते हैं। कह रहा है कि 7 की पावर 90 अपान कितना हो जाएगा यहाँ पर 23। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए फॉर्मेट थ्योरम नहीं लगेगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम फॉर्मेट थ्योरम का यूज करेंगे। फॉर्मेट थ्योरम के यूज का मतलब ये होगा, जैसे भाग देना है 23 से तो पावर क्या कर लेंगे, इससे 1 कम लगा लेंगे। तो हमारा हो जाएगा, कहोगे 7 की पावर 22 इंटू 7 की पावर कितना होगा 22 इंटू 7 की पावर हो जाएगा 22 इंटू 7 की पावर हो जाएगा कितना 22, और इंटू कितना हो जाएगा देखिएगा 22 दूना 44, 22 चौक कितना हो जाएगा 88। अब बचा कितना है साथियों, तो कहोगे 88। 90 यहाँ लिखा गया है पावर, तो 22 दूना 44 और 22 तिया 66 और 22 चौक 88। अब यहाँ से बचा कितना साथियों, तो कहोगे 2 बचा है, तो यहाँ लिख देंगे कितना हो जाएगा हमारा 7 के पावर कितना लग जाएगा 2 अपान कितना हो जाएगा 23 से भाग कराना है। अब देखेंगे यहाँ 7 के पावर 22 से 23 से भाग कराओगे तो आंसर 1। 7 के पावर 22 में अगर 23 से भाग कराओगे तो 1। 7 के पावर 22 में अगर 23 से भाग कराओगे साथियों तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ तक का जो हमारा आंसर बनेगा, यहाँ से यहाँ तक जो देखेंगे तो यहाँ तक आंसर हमारा 1 आ जाएगा, इंटू ये बचा है 7। तो यहाँ 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 7 49, ये हो जाएगा कितना 49। अब भाग किससे देना है तो कहोगे 23 से। यहाँ सॉल्व कर देते हैं, यही कर देते हैं। 49 91 में कितना हो जाएगा 49 अपान कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो 23 दूना 46, रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ से 3। तो जो हमारा आंसर प्राप्त होगा कौन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा कि 17 की पावर 432 में 17 की पावर 432 को भाग किससे देने वाला है साथियों? 109 में शेषफल ज्ञात करें। मतलब कि 17 की पावर 432 को भाग देना 109 में शेषफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 17 का पावर ये लिखा है कि 432, अब इसमें भाग किससे देना है? तो कहोगे 109 से भाग कराना है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? देखिए अब हमको क्या करना है, जिससे भाग कराना है साथियों उससे पावर एक कम। तो हम लिख सकते हैं, कहोगे 17 का पावर कितना होगा? 108 गुणे 17 का पावर हो जाएगा हमारा 108 गुणे 17 का पावर हो जाएगा हमारा 108 और गुणे 17 का पावर हो जाएगा हमारा कितना? 108 अपान में कितना हो जाएगा? तो कहोगे 109 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने फॉर्मेट थ्योरम का प्रयोग कर लिया। देखिए 108 दूना कितना होता है साथियों? 216 और यहाँ पर भी 216 कितना होता है? तो कहोगे 432 होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए यहाँ 17 का पावर 108 में अगर हम देखिए भाग कराना है 109 से, तो देखिए जिससे भाग कराना है वो पावर देखिए एक कम है ना। देखिए इससे भाग कराना है तो पावर इससे एक कम है, तो यहाँ तक आंसर कितना होगा? तो कहोगे 1। अब वही प्रक्रिया यहाँ पर अभी कितना आंसर आएगा? 1। यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 1 आएगा। तो कहने का मतलब अगर जिससे हमको भाग कराना है उससे अगर पावर एक कम है साथियों तो हमारा जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा? यहाँ पर 1 आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि 12 की पावर 121 में 93 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा? यहाँ पर देखेंगे साथियों, कह रहा कि 12 की पावर 121 भाग किससे कराना है? 93 से कराना है। अब यहाँ पर 93 क्या है? हमारी एक अभाज्य संख्या है पी प्राइम नंबर। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इससे पावर क्या हमारी एक कम है, तो साथियों एक तो कम नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं क्या? 12 × 12 में इसको इसे तोड़ देते हैं। 12 × 12 में तोड़ देंगे तो जो हमारा पावर बचेगा वो 120 बचेगा। 120 क्यों बचेगा? क्योंकि इसमें से हमने एक 12 को बाहर कर लिया है। जब एक 12 को हमने बाहर किया है तो यहाँ पर जो हमारा पावर बचेगा साथियों इससे एक कम हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? अब इसको अगर हम 93 से भाग कराएंगे तो देखिए पावर एक हमारा बन ही नहीं सकता। अब अच्छा पुराने प्रक्रिया की ओर हम चलते हैं, थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं फिर से। जैसे आप लोगों के मन में डाउट चल रहा होगा कि यहाँ पर तो 93 है ही है, अभी तक यही तो हम करते थे ना कि इससे पावर एक कम करके गुणा कराते थे साथियों। अगर हम जैसे यहाँ लिखें, जैसे यहाँ पर हम लिख दें कि 12 का पावर 92 और इंटू अगर फिर 92 लिख दिए, अगर हम दूना कर देंगे साथियों तो 92 का दूना कितना होगा? 150 के ऊपर हो जाता है। तो लेकिन हमारा जो मानक है, जो हमारा मान है वो 100 कैसे दिया है? हमको 121 के ऊपर भी नहीं जाना है। अगर 12 की पावर 92 कर देंगे साथियों, अगर इसका हम दूना कर देंगे तो 121 तो ज़्यादा हो जाएगा ना। तो इसका मतलब है कि ये रूल भी नहीं फॉलो करेगा। इसमें अगला रूल क्या फॉलो कर देखते हैं। तो इसको लिख सकते हो कितना? कहोगे 12 × 12 की पावर 120 कर लें। इसमें से एक 12 को हम बाहर करके और इसको कटा लें तो कितना है? भाग किससे देना है? 93 से। अब इन दोनों को अगर हम कटा के छोटा कर लेते हैं साथियों तब तो हमारा मान आ जाएगा। देखिए जैसे 3 चौकों तो 12 हो जाएगा और 3 त्रिकन और 3 एकन्नम 3 हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे, इसको लिख सकते हैं कितना? ये हो जाएगा हमारा 4 × हो जाएगा 12। 12 का पावर देखिए 31 से भाग कराना है, इससे पावर एक कम कर लीजिए, कितना होगा? 30 × 12 का पावर कितना हो जाएगा? 30 × 12 का पावर हो जाएगा हमारा 30 × 12 का पावर 12 का पावर हो जाएगा हमारा कितना? 30। देखिए 30 30 60 30 90 और 90 30 कितना हो जाएगा? 120। अब इसमें भाग किससे कराना है? तो कहोगे 31 से भाग कराना है साथियों। देखिए हमने जितना भी पावर बना लिया है, देखिए जिससे भाग देना है उससे सब पावर एक कम है ना। देखिए ये इससे भाग देना तो इससे पावर एक कम है, ये भी पावर एक कम है, ये भी एक कम है, देखिए ये भी एक कम है। अगर इन सबको हम जोड़ते हैं, देखिए 30 30 30 60 60 30 90 और 90 30 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ तक का जो हमारा आंसर बनेगा इतने का, तो कहोगे 1 बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा बचे कितना? 4। अगर 4 के पावर हम करेंगे 31 साथियों, तो क्या 4 में 31 से भाग जाएगा? तो कहोगे नहीं जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ तक कितना हो जाएगा? तो कहोगे 4 आ जाएगा। तो यहाँ जो हमारा
आंसर आएगा कितना 4 इंटू, क्योंकि सबसे पहले हमने काटे किससे थे तो कहोगे 3 से। जिस संख्या से हम काटते हैं साथियों उसी संख्या का लास्ट में आकर के गुणा करा देते हैं तो हो जाएगा हमारा 4 तिहाई 12। यही आंसर हमारा है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 15 की पावर 91। अब 91 है, अब भाग किससे कराना है साथियों 95 से। में शेषफल ज्ञात करें। यहाँ इसको कैसे लिख सकते हो तो कहोगे 15 की पावर कितना हो जाएगा 91 है। अब भाग किससे कराना है तो कहोगे 95 से भाग कराना है, तो इसको लिख सकते हो। अब देखेंगे कि यहाँ अगर हम 95 है, अगर पावर इससे 1 कम करते हैं तो 94 होता है, और ये पावर कितना है साथियों 91 ही है, तो हम पावर 1 करके फॉर्मेट थ्योरम के यहाँ पर प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हो कितना 15 इंटू 15, 15 इंटू 15 का पावर कितना हो जाएगा 90। 90 क्यों होगा, क्योंकि इसमें से एक 15 को हम बाहर कर लिए साथियों। अगर इसमें से हम एक 15 को बाहर कर लेते हैं तो जो हमारा पावर होता है वो 1 कम हो जाता है, तो अपान कितना हो जाएगा कहोगे 95 हो जाएगा। अपान कितना होगा 95 हो जाएगा। 3 से इसको हम कटा देते हैं, 5 से कटेगा तो 5 तिहाई 15, अब 5 का नम 5, अब 5 तिहाई कितना हो जाएगा 4, अब 9 45 हो जाएगा। देखिए 5 तिहाई 15 और 5 का नम 5 और 9 कितना हो जाएगा 45। अब इसको साथियों क्या लिख सकते हैं तो कहोगे 3 इंटू हो जाएगा 15। अब 15 का पावर क्या करेंगे, इससे पावर 1 कम, 15 का पावर हो जाएगा 18 इंटू 15 का पावर कितना हो जाएगा 18 इंटू 15 का पावर हो जाएगा हमारा 18 इंटू 15 का पावर कितना हो जाएगा 18। अब भाग किससे देना है तो कहोगे भाग देना है 19 से। 18 36 54 और 18 चौक 72 और इंटू 15 पावर कितना हो जाएगा फिर 18। देखिए 18 36 54 72 और 18 पंचे 90 हो जाएगा। यहाँ से 90 तो हो जाएगा साथियों, क्योंकि यहाँ से लेकर के अगर यहाँ तक का हम मान देखते हैं कि 19 भाग कराना है साथियों, तो देखिए जिससे भाग कराना है उस संख्या से पावर जितनी भी लगी हुई है सब 1 कम है। अगर पावर 1 कम रहेगा साथियों तो वहाँ तक का जो हमारा आंसर बनेगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि अब बचा हमारा क्या है 3। अगर 3 में हम 19 से भाग कराते हैं तो 3 में तो 19 से भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा यहाँ तक का 3 आ जाएगा। यहाँ हम आपको बता देते हैं तो हमारा यहाँ हो जाएगा 3। अब देखिए सबसे पहले कटाया किससे तो कहोगे 5 से, तो 5 से गुणा करा दीजिए तो हो जाएगा हमारा 3 पचे 15। यही आंसर बन जाएगा। एक बार फिर से आपको रिपीट कर देते हैं। जैसे 15 पावर 91 भाग देना है 95 से, इसमें हम क्या करेंगे इसको 15 इंटू 15 कर देंगे तो 15 इसमें से एक 15 को अगर हम बाहर कर लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा पावर 1 हमारा कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 90। अब भाग किससे कराना है तो 95 से कराना है। तो देखिए 18 दूनी 36, 18 तिहाई 54, 18 चौक 72, 18 पंचे 90 हो जाएगा। यहाँ देखिए पावर देखिए इससे 1 कम है, ये भी पावर 1 कम है, ये भी पावर 1 कम है, ये भी पावर 1 कम है साथियों। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आंसर हमारा बनता है साथियों 1 बन जाएगा। और यहाँ देखिए अब 3 में तो क्या करेंगे 19 से भाग जाएगा नहीं, और 3 में 19 से भाग नहीं जाएगा तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा 3 ही हो जाएगा। अब हम देखेंगे सबसे पहले इसको काटे किससे, सबसे पहले काटे किससे थे 5 से, तो हम क्या करेंगे 5 से उसमें गुणा करा देंगे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 5 तिहाई 15 हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब डाल दीजिएगा, यहाँ से हमारा स्टार्ट होने वाला है विल्सन थ्योरम। साथियों आज हम विल्सन थ्योरम के बारे में आपसे चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आज हमारा ये फॉर्मेट थ्योरम, विल्सन थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम आज हमारा समाप्त हो जाएगा ये टॉपिक। कल हम आपसे बात करेंगे जानवरों पर आधारित क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए अभी हम बात करते हैं किस पर, विल्सन थ्योरम। विल्सन थ्योरम में हम देखते हैं कि विल्सन महोदय ने अपनी थ्योरी क्या दिया है। तो विल्सन महोदय ने साथियों हो सकता है कि आपके बुक में ये ना मिले क्वेश्चन, ठीक है। आइए इसको हम आपको बताते हैं कि विल्सन थ्योरम क्या है। और विल्सन थ्योरम ने महोदय जी ने ये कह के गया था कि p-1 अगर यहाँ पर p-1 से p-1 की वैल्यू में अगर p से भाग कराना है तो हमेशा पावर में अगर फैक्टोरियल रहे,
अगर पावर में क्या रहे, फैक्टोरियल रहे, तो इसका जो शेष होता है साथियों वो p-1, p-1 कहने का मतलब जो संख्या यहाँ पर हमारी यहाँ होगी वही संख्या हमारी क्या हो जाएगी, आंसर आ जाएगी। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं टाइप फर्स्ट पर, पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, इसको कॉपी कर लो पहले। आइए अब यहाँ पर डाल दीजिएगा टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में पहले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। कह रहा है कि 22 फैक्टोरियल में 23 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ साथियों क्या है, कह रहा है कि 22 फैक्टोरियल में भाग किससे कराना है, 23 से। 22 फैक्टोरियल में 23 से भाग कराना है, तो जो इसका शेष हो जाएगा कितना हो जाएगा साथियों, वो 22 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ जाएगा कितना हो जाएगा, 22। अब इसको कॉपी कर लीजिए और देखिए फिर से हम आपको बता दें, जैसे हमारा अभी फार्मूला क्या था, फार्मूला बेस पे अगर हम जाते हैं तो विल्सन थ्योरम के महोदय ने ये कहा था कि अगर जैसे 22 यहाँ पर है और पावर में अगर फैक्टोरियल लगा है और 23 से भाग कराना है साथियों, तो जी इसका आंसर आता है वो होता है p-1। कहने का मतलब से p संख्या से भाग कराना है, तो इससे एक कम जो संख्या होगी वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ इससे एक कम कौन संख्या हमारी है साथियों, तो कहोगे 22, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 22 हो जाएगा। इसको आप कॉपी कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 36 फैक्टोरियल में 37 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमारा हो जाएगा, इसको कह सकते हैं 36 फैक्टोरियल में भाग किससे देना है, 37 से भाग देना है साथियों। तो जो इसका आंसर, इसका मतलब क्या आ जाएगा, शेष। तो शेष कितना आ जाएगा, तो 36 फैक्टोरियल में अगर 37 से भाग देंगे साथियों तो इससे एक कम, तो कितना हो जाएगा, 36। तो ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 36 आ जाएगा। ऐसे साथियों डाल लीजिएगा टाइप 2। अब टाइप 2 में हम बात करने वाले हैं। कह रहा है कि जो टाइप 2 का लॉजिक होगा साथियों, यहाँ पर इसको नोट में लिख लीजिएगा, यहाँ पर डाल दीजिएगा नोट। इसको नोट डाल करके लिख लीजिएगा कि p-2 फैक्टोरियल, पावर में क्या है, फैक्टोरियल है, अपान p का शेष हमेशा कितना होगा, 1 होगा। जैसे साथियों यहाँ पर हमारा कितना रहे, p-2, जैसे यहाँ पर हमको भाग कराना है किससे, 3 से, तो यहाँ कितना होना चाहिए, 2। जैसे हमको यहाँ 5 से भाग कराना है साथी, तो यहाँ कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो इसका हमेशा आंसर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन नोट करेंगे कि जैसे 45 फैक्टोरियल में 43 से भाग देने पर शेषफल होगा। अगर यहाँ पर 45 फैक्टोरियल में अगर 47 से कर ले इसको, 45 फैक्टोरियल में 47 से भाग देने पर साथियों शेषफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कहोगे ये हो जाएगा हमारा 45 फैक्टोरियल, अब भाग किससे कराना है, 47 से। 45 फैक्टोरियल में 47 से भाग कराएंगे, कहने का मतलब इससे वैल्यू 2 कम होनी चाहिए। अगर 2 कम होगी तो हमेशा आंसर कितना आएगा, इसका 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर कॉपी कर लीजिए, जो हमारा आंसर आया कितना आया, 1 आ गया। क्योंकि देखिए 45 फैक्टोरियल है, यहाँ पर जो फार्मूला आपको कहता है कि इससे ये वैल्यू 2 कम होनी चाहिए, p से 2 कम। देखिए p-2 लिखा है ना, इससे जिससे भाग कराना है उससे अंश की वैल्यू जो हमारी हो वो 2 कम होनी चाहिए। अगर 2 कम होगी तो हमारा आंसर कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ 45 फैक्टोरियल में अगर 47 से हम भाग कराएंगे साथियों, तो यहाँ हमारा जो आंसर हो जाएगा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों। और आज के लिए इतना ही, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और साथियों वीडियो को आप लोग लाइक भी कर दिया करो, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करो। और जितने लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने ग्रुपों में इसको शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।